अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू MNA एवरी ऑफिशियल। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो हैंड टेम बर्ड्स के ऊपर होने वाला है। जो लोग हैंड टेम बर्ड्स पालते हैं उनको ये दो चीज़ों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि अगर हम हाथ पे बर्ड्स बिठाते हैं तो उसके नाखून जो है ना वो बहुत चुभते हैं, और जितने ज़्यादा बड़े बर्ड्स होते हैं उतने नाखून उनके शार्प होते हैं, तो हाथ पे जो है वो ज़ख़म भी कर सकते हैं। तो इसको ट्रिम करना बहुत ज़रूरी है। बाकी इसके अलावा फेदर्स हर बर्ड के पर होते हैं, तो बाहर निकालेंगे तो बर्ड जो है वो उड़ जाएगा, और अगर ओपन स्पेस में हुआ तो फिर तो टाटा बाय बाय, किसी चील कौवे के मुंह में आ गया। और अगर घर के अंदर होता है तो हर जगह वो पंखे चल रहे होते हैं, किचन होता है तो चूल्हे जल रहे होते हैं, तो किसी भी पंखे या चूल्हे में आन के जो है वो बर्ड एक्सपायर हो सकता है। तो हमने बर्ड की सेफ्टी के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है, और इससे बर्ड को कोई नुकसान नहीं होता। ये मैं आगे आपको और चल के डिटेल्स बताता हूँ। तो बिल्कुल प्रोफेशनल और सेफ़ और आसान तरीके से जो किस तरीके से हमने इनके फेदर्स और नेल्स जो हैं वो ट्रिम करना है वो भी मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। बाकी एक बर्ड मैं आपको पकड़ के दिखा देता हूँ। ये जो है वो हमारे पास पाइनएप्पल कोनियोर्स हैं। ये कोनियोर्स की वैरायटी है, और इसमें जो ये हाई रेड फैक्टर है, बिल्कुल देखें इसके चोंच से लेके नीचे टेल तक जो है वो फुल रेड हो रहा है। तो इसमें एक सिंपल भी आते हैं, ये हाई रेड फैक्टर्स है मेरे पास, और ये ऑलरेडी सोल्ड हैं। एक दो दिन में इंशाल्लाह एक भाई को चले जाएंगे, और उनकी रिक्वेस्ट थी कि भाई इसके जो है वो फेदर्स ट्रिम करके भेजें। तो मैंने सोचा एक वीडियो भी बना लेते हैं, और भी लोगों को जो है वो गाइडेंस मिल जाएगी। और बच्चे जो हैं ये प्रॉपर सेल्फ हो गए हैं। इनकी जो है फीडिंग की वीडियो भी जो है वो मैंने चैनल पे बनाई हुई है, तो अगर किसी भाई ने नहीं देखी तो वो देख सकता है। और अभी जो ये फुल बड़े हो गए तो इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये उड़ने शुरू हो गए। तो इसकी जो है ना वो फेदर स्ट्रिमिंग बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह आप लोगों को समझाऊंगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये मैंने एक बर्ड निकाल लिया है। इसका मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। दो में तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वही सेम प्रोसेस है, तो एक में ही इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब इसमें देखिए हमने एक इसका बाजू खोल लिया, और एंड की ये जो दो कलियाँ हैं ना, ये बड़ी वाली, ये दो कलियाँ हमने ये छोड़नी है। बाकी ये सारी तकरीबन 10 से 12 कलियाँ हमने काटनी है। और काटनी कहाँ से है, ये इसकी जो छोटी कलियाँ बच रही हैं ना, ये जो ऊपर छोटी कलियाँ बनी हुई है, ये छोटी कलियाँ को बचा के उसके नीचे से ये जितनी बड़ी कलियाँ हैं ये हमने काटनी है। मैं भी आप लोगों को काट के भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये मैंने क्यों बोला छोड़नी है, ये देखें ये छोटी कलियाँ जो हमने बंद किया, तो ये छोटी कलियों का ये जो है यहाँ से शेप बन रहा है, और बड़ी वाली जो कलियाँ दो छोड़ी थी उसका भी जो यहाँ से शेप बन रहा है। तो बर्ड का जो है ना वो फेदर्स का शेप भी ख़राब नहीं होगा, बर्ड बुरा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो चलें अब करके इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमने इसका सर कवर कर लेना है ताकि बर्ड जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। और यहाँ से इसका बाजू निकालेंगे, किसी की हेल्प ले लें। और ये ऊपर वाली कलियाँ जो है हमने छोड़ के यहाँ से नीचे वाली कलियाँ जो है वो एक एक करके हमने ट्रिम करनी है। अच्छा, बिल्कुल आराम से करना है, इससे बर्ड को जो है कोई नुकसान नहीं होता। जैसे हमारे बाल कटते हैं, नाखून कटते हैं, इस तरह इनके होते हैं। सब जिस टेक्निक से मैंने बताया है बिल्कुल इसी टेक्निक से काटना है। दूसरी साइड का भी करके दिखाऊंगा ताकि और अच्छा समझ आ जाए। कोने वाली दो छोड़नी है, स्टार्ट की छोटी वाली जो है 3-4 छोड़नी है ताकि खूबसूरती ख़राब ना हो, और बीच की ये बड़ी वाली हमने काट रहे हैं। तो इससे बर्ड को उड़ते हुए सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो बर्ड उड़ नहीं पाएगा। बिल्कुल सेफ्टी से हमने इसकी जो बड़ी वाली कलियाँ हैं वो काटती जानी है, और ध्यान से कि छोटी वाली कली जो है वो ना कटे। बस ये इसका प्रॉपर जो है वो ट्रिमिंग हो गई है। सब ये देखें, ये छोड़ के बाकी इसके सारे जो है ना वो ट्रिम हो गए, तो इसका शेप भी नहीं बिगड़ा, और हमारी जो है वो ट्रिमिंग भी हो गई है। इसी तरह से अब दूसरी साइड से भी ट्रिमिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब सेम बिल्कुल इसी तरीके से जो हमने दूसरी साइड से भी करना है। इसी तरह से बर्ड का पहले जो है वो हमने सर कवर कर दें, ताकि इसको जो है ना वो बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना खुद हो ना हमें करे।
और यहाँ से एक बाजू पकड़ के आराम आराम से हमने जो है वो इस तरह से इसकी कलियां काटनी है। अब काफ़ी लोग ये भी पूछेंगे कि पर काट दिए तो क्या ये लाइफ टाइम के लिए होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। महीने से 1.5 महीने में इनके पर वापस आने शुरू हो जाते हैं और नाखून तो उससे भी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो अगर टेम पर्पज़ के लिए रखना है तो फिर जाहिर सी बात है वापस काटने पड़ेंगे। अगर पिंजरे में छोड़ देना है तो फिर ऐसे ही छोड़ दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़े दिन में खुद ही सेट हो जाएगा। ये जो है इसके प्रॉपर फेदर्स ट्रिम हो गए। अब ये मैं आप लोगों को दिखाऊँ इसकी लुक। ये देखें, यहाँ से 2 कलियाँ छोड़ी हैं और यहाँ से भी जो है वो इसकी 2 कलियाँ छोड़ी हैं। बाकी जो है वो अब ना बर्ड उड़ सकता है और हमारी भी सेफ्टी हो गई, बर्ड की भी सेफ्टी हो गई और इसकी जो है ना वो लुक भी जो है वो ख़राब नहीं हुई। अभी भी ये इसको मस्ती हो रही है, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखें, इसकी जो है वो लुक भी जो है वो प्रॉपर बनी हुई है। ये देखें, इसकी लुक भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई और अब ये उड़ भी नहीं सकता, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैंने जैसे बताया कि हमारे जो है वो ट्रिम्स होते हैं नाखून और बाल इस तरह इसी से, बर्ड के भी नाखून बाल ट्रिम हो सकते हैं, तो कोई बर्ड को भी नुकसान नहीं है। इसकी प्रॉपर लुक भी बनी हुई है और बिल्कुल सेफली और आसान तरीके से जो है वो हमारा काम हो गया है। अब इसके नाखून जो है वो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब नाखून भी हमने इसी तरीके से काटने, पहले इस बर्ड का जो है वो सर कवर कर लें। अभी बिल्कुल जो है वो रिलैक्स हो जाता है। तो इसके बाद इसी तरीके से हमने इसके जो वो नाखून का किस तरह से हमने काटना है, ये बिल्कुल जो छोटी टिप्स होती हैं ना, अगर मैं आप लोगों को फोकस करके दिखाऊं तो बिल्कुल ये जो शार्प टिप्स बन रही हैं, बिल्कुल नोके, सिर्फ हमने नोके काटनी है इसकी। ज़्यादा काटेंगे ना तो बर्ड का जो है वो खून निकल सकता है, तो बिल्कुल हमने नोके काटनी है। जो शार्प एजेस हैं इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से देखें। बर्ड के ऊपर कपड़ा रखा हुआ है तो वो भी बिल्कुल जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। ये जो है इसकी नोक कट गई। अब ये देखें, बिल्कुल जो शार्प नोक थी ना वो ख़त्म हो गई है। अच्छा, अब इसी तरीके से जो हमने दूसरे पाँव की भी करनी है, तो ये देखें, ये बिल्कुल जो इसकी नोक बन रही है ना, ये सिर्फ हमने नोकें काटनी है। ये इसके प्रॉपर जो है नाखून भी ट्रिम हो गए। ये चेक करें, इसकी जो आगे की जितनी शार्प नोकें थी ना, सिर्फ हमने नोकें काटनी है और हमारा जो है वो काम प्रॉपर हो गया। अब ये देखें, बर्ड के नाखून भी ट्रिम हो गए हैं और फेदर्स भी ट्रिम हो गए हैं। पूरी इसका जो है वो ब्यूटी पार्लर वाला ग्रूमिंग हो गई है। अब ये उड़ भी नहीं सकता और बिल्कुल सेफ़ हम इसको जो है वो अब इसको रख सकते हैं। अब पहले मैंने जब वीडियो स्टार्ट करी थी तब देखें बर्ड कितना डिस्टर्ब हो रहा था, कितना उड़ रहा था। अब बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है। इसी तरह से हमने सब बर्ड्स की करनी है, चाहे कोई भी बर्ड की वैरायटी हो। बीच के हमने फेदर्स मैंने जैसे वो बताया वो उस तरह से करने हैं और नाखून का भी मैंने बता दिया।
तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल M&A एवरी ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।